नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। सवाल है कि क्या सुषमा अंधारे को कोई जानता था जब वो एनसीपी में थी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। एनसीपी में रहते हुए वह बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर विवादित बयान देती रहती थी। हालांकि उस समय अंधारे को कोई नहीं जानता था। अंधारे की राजनीति को देखे तो वह शिवसेना और हिंदुत्व के खिलाफ रही है। सुषमा अंधारे एनसीपी में कूदकर उद्धव ठाकरे के गुट में आ गई। शिवसेना ने उन्हें उप नेता के पद से भी नवाजा। उस समय सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या अंधारे हिंदुत्व शिवसेना पार्टी को इतना करीब महसूस करती है। उसके बाद से सुषमा अंधारे लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। हालांकि सुषमा अंधारे की पहचान मीडिया ने ही बनाई है। ठाकरे गुट में सुषमा अंधारे की एंट्री उस दौरान हुई जब संजय राउत जेल में थे। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो संजय राउत की कमी को पूरा करे। उस समय उद्धव ठाकरे को अंधारे का नाम एकदम सही लगा। उद्धव ठाकरे जानते थे कि अंधारे बाई अपने सुबह के प्रवचन से चाचा संजय राउत को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है और यहीं से अंधारे का चरित्र सबके सामने आया। उद्धव ठाकरे की तरह किसी को भी इस बात की चिंता थी कि संजय राउत के जेल जाने के बाद उनकी जगह कौन भरेगा। वो है मीडिया, जो सुबह मिर्च मसाला के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ रहा है। लेकिन उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरअसल संजय राउत के जेल जाने के बाद पत्रकारों के लिए आश्रय बनकर अंधारे आई। विषय चाहे जो भी हो, पत्रकार सुबह सुबह बूम के साथ अंधारे के दरवाजे पर दिखाई देते थे या उनके भाषणों को लाइव कवर करते थे। अंधारे बाई ने सुबह की खबर की निराशा को दूर कर दिया। बोल बच्चन सुषमा अंधारे की विशेषता है। स्वाभाविक रूप से वह कुछ ही समय में पत्रकारों के गले का ताबीज बन गई। अंधारे किसी भी कार्यक्रम में जाए तो वहां पत्रकार पहले से ही मौजूद रहते। वो अंधारे से सवाल करते हैं, आपका क्या कहना है? शिंदे फडणवीस सरकार कब गिरेगी? क्या वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे? सिंबल किसे मिलेगा? पार्टी का नाम किसे मिलेगा? यही सवाल करते रहते हैं और खबरें चलाते रहते हैं। मीडिया ने लगातार सुषमा अंधारे का चेहरा दिखाया और उनका ग्राफ ऊंचा रखा, लेकिन पत्रकार सम्मान समारोह में सुषमा अंधारे ने उन सभी पत्रकारों की इज्जत निकाल दी। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक ही व्यक्ति को लगातार अनुचित मूल्य देते हैं तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। इन पत्रकारों के समारोह में अंधारे ने पत्रकारों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में दम नहीं है। सुषमा अंधारे ने बयान दिया कि बिना सवाल उठाए मीडिया कुछ नहीं दिखाता। यह पता नहीं चल सका है कि वहां मौजूद पत्रकार इस बयान के बारे में जानते थे या नहीं। हम जो कहते हैं उसके अलावा अधिकांशतः अंधारे बाई का अनुमान रहा होगा कि दूसरे जो कहते हैं वह अलगाववाद है। इसलिए मीडिया से उम्मीद है कि अंधारे जो कुछ भी कहती है उसे वह दिखाए। कुछ साल पहले जब अंधारे दैनिक लोकनायक की संपादिका थी, तब उनके संपादकीय को कचरे का डिब्बा स्वरूप दिखाया गया। क्या अंधारे बाई ने इस समारोह में पत्रकारों के प्रति वही गुस्सा निकाला है? सुषमा अंधारे ने मीडिया के काम का मजाक उड़ाया। अगर कुछ चैनल दिखाते हैं तो आप क्या कहते हैं? किसी के द्वारा आपके छेड़े जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अंधारे ने मीडिया से कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तरह के सवाल पूछते हुए क्या आपके पास कोई सुझाव नहीं है? लगाइए अगरबत्ती। संक्षेप में अंधारे ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया है कि अगरबत्ती लगाने का काम मीडिया कर रहा है। अंधारे बाई ने मीडिया का सम्मान अर्जित किया है। अंधारे बाई ने आगे बढ़कर मीडिया पर ऐसे आरोप लगाए जैसे वह अदालत में खड़ी हो। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा पिछले 2.5 से 3 वर्षों में कथा निर्धारित की गई है। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन क्या मीडिया ने इस बात पर चर्चा की? क्या उस कहानी में सच्चाई है? अंधारे ने मीडिया पर आरोप लगाए, लेकिन ज्यादातर लोग शायद ये भूल गए हैं कि पिछले 2.5 साल में इसी मीडिया ने महाविकास आघाड़ी का मजबूती से पक्ष लिया है। पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन उद्धव ठाकरे कितने उदारवादी हैं। वे महाराष्ट्र के हर परिवार के सदस्य हैं। कैसे वे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, यह मीडिया ने नमक मिर्च के साथ दिखाया। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता यही खबर चाहते थे। क्या इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी? अंधारे पूछती है कि शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद 5-6 महीनों में मीडिया के पास कोई खबर क्यों नहीं है? सत्ता संघर्ष की खबरें पूरी दिन दिखाई जाती थी और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में उपभोग की जाती थी। मीडिया का काम क्या है, यह कहकर वे मीडिया पर टूट पड़ते ही है। लेकिन लगता है कि अंधारे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसी 5-6 महीने में महाविकास आघाड़ी ने शिंदे और फडणवीस सरकार को फंसाने के लिए मीडिया का ही इस्तेमाल किया। महाविकास आघाड़ी ने मीडिया के जरिए इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि महाराष्ट्र से उद्योग चले गए हैं और महापुरुषों का अपमान हुआ है। जिस स्थान पर सुषमा अंधारे की महाप्रबोधन यात्रा आयोजित की गई थी, उसका मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया गया था।
उस समय अंधारे को मीडिया की चिंता थी। भाषण के अंत में सुषमा अंधारे ने जो भूमिका प्रस्तुत की वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा उसका मकसद मीडिया की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि अगर किसी को चोट लगी है तो भी मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। अंधारे ने इसी माध्यम से मीडिया पर हमला किया, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे इसे समझी होंगी। हालांकि इसके बाद फिर अंधारे की महाप्रबोधन यात्रा हुई। मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी लगन से कवर किया क्योंकि ये उनका काम ही है। लेकिन इस जानकारी का कितना महत्व है, यह अंधारे बाई एक बार फिर जवाब देने मीडिया के सामने आ सकती है। अंधारे ने मीडिया को लेकर जो बयान दिया है उस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।